प्रिय मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे शनि देव के कुंभ राशि में गोचर वर्ष 2022 से लेकर 2025 और कर्क राशि पर इसके प्रभाव के संबंध में। दोस्तों, ज्ञात हो कि शनि देव आगामी 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां वो 12 जुलाई 2022 तक गोचर करेंगे। उसके बाद पुनः वक्री होकर मकर राशि में वापस चले आएंगे और वर्षांत 2022 तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। इस तरह से 2022 से लेकर 2025 तक शनि अपने स्वयं की दो राशियों मकर राशि और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि उनके मूल त्रिकोण की राशि है। कर्क राशि वालों के संदर्भ में यदि देखें तो मकर राशि सप्तम भाव में आता है और कुंभ राशि अष्टम भाव में। तो इस तरह से शनि देव जब कुंभ राशि में हों गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों की ढैया की शुरुआत होगी। पिछले लगभग 2 साल से और वर्तमान में भी और वर्षांत 2022 तक केवल 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई के बीच के समय को छोड़ दें तो शनिदेव मकर राशि में अर्थात सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे और करेंगे। इस तरह से सस योग नामक पंच महापुरुष योगों में से एक बड़ा राजयोग बन रहा था और शनि देव का आशीर्वाद कर्क राशि वालों को मिल रहा था। अनेक प्रकार के राजसी ठाठ बाट का अनुभव कर्क राशि वालों ने किया होगा। माता का सुख, उत्तम वाहन का सुख, उत्तम मकान, प्रॉपर्टीज़ का सुख, भाग्य का साथ मिला होगा, पिता का सपोर्ट मिला होगा, पिता की तरक्की हुई होगी, पिता के स्वास्थ्य का पिता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, धर्म के प्रति गहरी आस्था होगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा होगा, मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई होगी और चहुओर सफलता की स्थिति होगी। किंतु जब शनिदेव अष्टम भाव में आते हैं तो ढैया की शुरुआत होती है और ढैया में प्राय यही देखा जाता है कि जातक को हर कदम पर कठिनाइयों, परेशानियों का, अवरोधों का सामना करना पड़ता है। किंतु कर्क राशि के संदर्भ में थोड़ी सी स्थिति भिन्न है, क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करेंगे। तो मूल त्रिकोण की राशि जो अष्टम भाव में होता है तो उतना खराबी नहीं करेंगे कर्क राशि वालों का शनिदेव जितना अन्य राशियों में स्थित होकर कर सकते थे। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक और अवांछित तनाव, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, किंतु इसका तंज कम रहेगा क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में है। ससुराल पक्ष से विवाद की स्थिति बन सकती है, ससुराल पक्ष का असहयोग झेलना पड़ सकता है। जॉब, प्रोफेशन, कार्यस्थल पर वरिष्ठ पदाधिकारियों और सहकर्मियों का असहयोग भी झेलना पड़ सकता है और अवांछित स्थानांतरण भी झेलना पड़ सकता है कार्यस्थल पर। किंतु इसका भी तंज कम रहेगा क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में स्थित होकर दशम भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे। प्रगति होगी किंतु कम होगी और बाधाओं के बाद ही, संघर्ष के बाद ही सफलता की स्थिति
आएगी, सफलता मिलेगी। जो लोग जॉब प्रोफेशन में तरक्की करना चाहते हैं, व्यापार में या नौकरी में, तो संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ कम मिलेगा। कुटुंब जन परिवारजनों के बीच संघर्ष की स्थिति होगी। कुटुंब जन परिवारजनों को एक करने के लिए शनिदेव के ढैया के कारण कर्क राशि वाले जातकों को अपने कुटुंब और परिवार के जनों को एक करने के लिए, उनको एक धागे में पिरो कर रखने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा वाणी से अनेक बने हुए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति कभी कभी डावाडोल हो सकती है, किंतु संघर्ष करने के बाद आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और संचित धन में भी बढ़ोतरी होगी। दशम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, संतान भाव पर, तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताजनक स्थिति बन सकती है और संतान के प्रगति में भी बाधाएं आ सकती हैं, संतान की शिक्षा में भी बाधाएं आ सकती हैं। किंतु इन बाधाओं का तंज भी कमजोर रहेगा, क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि से होकर गुजरेंगे और ढैया की कमजोर स्थिति बनेगी। लॉटरी सट्टेबाजी में कुछ हानि उठाने के बाद ही आपको अच्छा फायदा हो सकता है, किंतु फायदा होगा। शेयर मार्केट में भी आपको कुछ लॉसेज, कुछ हानि उठाने के बाद ही फायदा मिल सकता है, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। किसी पैतृक धन संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है और किसी दूर के रिश्तेदार अथवा मित्र से भी मेडिक्लेम का पैसा अथवा लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी आपको मिल सकता है। 17 जनवरी 2023 से लेकर जून 2025 के बीच पूरी तरह से शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, 8वें भाव में कर्क राशि वालों के। अब नक्षत्र के संबंध में विचार करें तो शनिदेव वर्तमान में धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद 2023 में शनिदेव राहु के नक्षत्र में चलेंगे, शतभिषा नक्षत्र में, और उसके बाद शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे, जो कि गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। तो मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं और मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, तो संतान की तरफ से शुभ संदेश सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। संतान प्रगति करेंगे, तरक्की करेंगे, संतान की शिक्षा, उच्च शिक्षा विदेशों में यदि करना चाहें तो वो कर सकते हैं, सफलता हासिल होगी। मंगल भूमि के मालिक होते हैं, मंगल इंजीनियर, डॉक्टर, अस्त्र शस्त्र के कारक ग्रह होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कारक ग्रह होते हैं, ठेकेदारी, जमीन का खरीद फरोख्त करने वाले ब्रोकर्स इत्यादि के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे लोगों की तरक्की होगी, लेकिन संघर्ष की स्थिति भी पैदा होगी। राहु टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, राहु इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, राहु मीडिया से रिलेटेड हैं, राहु डिजाइनिंग के क्षेत्र से रिलेटेड हैं।
तो इस तरह से जब शतभिषा नक्षत्र से होकर गुजरेंगे शनिदेव, तो राहु उस समय 10th हाउस में होंगे, मेष राशि में। मेष राशि में राहु गोचर कर रहे होंगे, तो जॉब प्रोफेशन में तरक्की तो मिलेगी, आकस्मिक तरक्की मिल सकती है, किंतु आकस्मिक बाधाएं भी आएंगी और रुकावटें भी आएंगी, किंतु उनका तंज कमज़ोर रहेगा शनि के मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करने के कारण। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करेंगे शनि। कर्क राशि के जातक डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में कर्क राशि के जातक काफ़ी प्रगति करेंगे। उसके बाद बृहस्पति देव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि आएंगे तो नवमेष होंगे, नवम भाव के स्वामी होंगे। नवम भाव का डिपार्टमेंट गुरुदेव बृहस्पति को मिला हुआ है, तो इस तरह से भाग्य का साथ, पूरा साथ मिलेगा। भाग्य में के कारण तरक्की की स्थिति बनेगी कर्क राशि वाले जातकों की। पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, तो पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। धर्म के प्रति यदा कदा अश्रद्धा की स्थिति जगेगी, किंतु पुनः धर्म में गहरी आस्था बनेगी। शनि ज़्यादा खराबी कर सकते थे अपनी ढैया की स्थिति में, किंतु अपने मूल त्रिकोण की राशि में रहेंगे, इसलिए कर्क राशि वालों को ज़्यादा खराबी नहीं करेंगे। और वर्तमान में जिनकी जन्मपत्री में शनि की अच्छी ग्रह दशा अंतर्दशा चल रही है, या शनि की शुभ स्थिति है तीसरे, छठे, एकादश भाव में, वो स्वक्षेत्री अथवा ऊंचे के बैठे हुए हैं जन्मपत्री में, तो शनि अच्छा फल ही प्रदान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ओम शन शनश्चराय नमः, ओम शन शनश्चराय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन आप करें। कर्क राशि के जातक तो शनि देव के ढैया के स्थिति का जो अशुभ प्रभाव पड़ सकता है उसमें कमी आएगी। साथ ही प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल और काला तिल शनि देव को चढ़ाएं, अर्पित करें। असहाय और कमज़ोर तबके के लोगों की मदद करें, सहायता करें, तो भी शनिदेव प्रसन्न होंगे और सारी परेशानियां दूर होंगी। तो शनि का यह उपाय बहुत ही कारगर है। ओम शन शनश्चराय मंत्र, ओम शन शनश्चराय नमः, ओम शन शनश्चराय नमः मंत्र का जाप आप अवश्य करें कर्क राशि के जातक। वैसे वर्ष 2022 में शनि देव का अच्छा फल ही मिलने वाला है, क्योंकि शशि योग का फल मिलेगा केवल 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो मिला जुला कर कर्क राशि वालों का कुंभ राशि का गोचर भी अच्छा ही जाएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।